हाय गाइस, मैं अभिन मिश्रा आज आपके सामने एग्जाम नगर फैक्ट टू फैक्ट चैनल पे आपको नए टॉपिक मतलब आपको मैथ में आपको वर्ग निकालना आपको बेसिक मेथड के साथ बताया जाएगा और यह मेथड आप सीख गए तो जन्मों जन्मांतर तक आप सभी को यह कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, मतलब आपको इसको रटना नहीं है, आपको जैसे कंसेप्ट बताया जाएगा सेम उस प्रकार आपको करना है। तो मैं आपको जो डिजिट नंबर सबसे पहले बताएंगे, ओके, 2 डिजिट नंबर बताया जाएगा, उसके बाद आपको 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट स्क्वायर बताया जाएगा। ओके, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं खबर में लिखा हुआ है 1 से लेकर 1000 संख्या तक आपको स्क्वायर निकाला जाएगा। बिल्कुल आप सही लिखा है, सही आप पढ़े हैं, आप पूरा चीज आपको बताया जाएगा, बट आपको पूरा वीडियो देखना है, सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। ओके, और तभी समझ में आएगा, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो आप सवाल को पूरा वीडियो देखें और बिना लेट किए हुए मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं। चलिए देखते हैं। कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे हम 32 लेते हैं। ओके, हम कोई संख्या लेते हैं जैसे 32। ओके, यहां पे लिखते हैं 32 को हमको स्क्वायर लिखना है तो कुछ करना है आपको 3 into 2 3 into 2 और स्क्वायर में 2 है, कर दीजिए, गुणा कर दीजिए दोनों तीनों को, 3 दूनी 6 दूनी 12। ओके, 3 त्रिका इसको बोलो तो 3 त्रिका 9, जो यहां पे 0 लगाएंगे तो क्योंकि हमको दो संख्या लेना है। ओके, 2 दूना 4। ओके, अपने आप में हम अगर इसको यहां पर इसको सवाल को हल करने के लिए बजाय 0 लगा दे और अपने आप में 9 है, यहां पे क्या है 4 खुद है। ओके, अब बात करते हैं 12। अब 12 आपको कहां पे लिखना है? 12 आपको लिखना है, ये आपको इकाई की संख्या जो दी गई उसको एक छोड़कर, मतलब दहाई से लिखना है, कोई भी संख्या लिखना है आपको इकाई को छोड़ देना है। आपको 12 यहाँ पे लिखना है और दोनों को क्या देना है, जोड़ देना है। 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 9 1 10 हो गया। ओके, यहाँ पर एक 0 है तो 10 निकालेंगे। आंसर आपका 1024 आ गया। ये आपका क्या है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ओके, आप सभी को क्लियर होगा। आपको नहीं होता है तो आप कैलकुलेशन करके आप मोबाइल में देख सकते हैं, बिल्कुल आंसर इतना ही आएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं, अगर ये एग्जांपल नहीं समझ आया तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं। ओके, जैसे हम लेते हैं 34। ओके, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप 1 से लेकर 100 तक, कोई भी संख्या, क्योंकि आपको 2 डिजिट नंबर बताया जा रहा है, स्क्वायर निकाला बताया जा रहा है, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ओके, 1 से लेकर 100 तक। हम कोई संख्या लेते हैं 74 ले लेते हैं। ओके, 74 का स्क्वायर निकालना है तो 74 का स्क्वायर में आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही वैसे करना है। 7 into 4 into क्या करना है, स्क्वायर करना है 2 है तो सब में गुणा करना पड़ेगा। ओके, 7 2 28 2 56 होता है। ओके, उसके बाद 7 को आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालोगे 7 7 49 हो जाएगा। ओके, 4 का 16, यहां पर 0 तो नहीं बनेगा क्योंकि अपने आप में दो संख्याएं हो रही है, इसलिए 0 नहीं बनाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे यहां पर 12 को यहां पर लिख देते, इकाई के छोड़कर यहां पर 56 लिख देना है, 56। ओके, जोड़ लेना है, 6 हो गया, 6 7 हो गया, यहां पे 9 5 14 का 4 हो गया और 4 1 5 हो गया। बिल्कुल यही आंसर होगा, यही 74 का स्क्वायर होगा। आप इसको किसी भी तरीके से आप करेंगे, जो पहला मेथड आपको बताया जा रहा है तो इसमें इसका आंसर ऐसे ही आएगा। आपको नहीं मालूम है तो आप कैलकुलेटर मोबाइल उठाएं और तुरंत इसका कैलकुलेशन जल्दी को करेंगे, आंसर आपको यही आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये मेथड आपको समझ आ गया और मेथड में आपको अगर ये एग्जांपल नहीं समझ और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। चलिए एक संख्या लेते हैं 87। ओके, 87 का स्क्वायर करना है। 87 का मैंने स्क्वायर करना है, कैसे करना है, सेम ऐसे करना है। आपको इसको 1 सेकंड में करना है, बताया गया था उसमें लिखा है नंबर में 1 सेकंड में करके लिखना है। 1 सेकंड में करना है तो आपको माइंड में कुछ चीजें आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 8 7 56 दूनी 112 हो गया ना, 8 7 56 100 और 156 तो लिखा होगा 112 होगा, 8 9 64। ओके, 8 9 64 और 7 7 49 हो गया ना। क्या करना है, एक संख्या छोड़ देना है और हमको यहाँ पर 100 बढ़ा कर देना है। 9 हो गया, 4 2 6 हो गया और 4 1 5 हो गया, 6 7 हो गया। बिल्कुल आप कैलकुलेशन करिए और सभी लोग कैलकुलेशन करिए, आंसर ऐसा ही आएगा अगर इस मेथड से आप सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल 6569 यही आपका आंसर है 87 का। अब आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूं इसी चीज का। ओके, 87 का आपका दूसरा मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड बताया गया, 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट मेथड बताया गया। आपको मैं
सेकंड मैथड बताने जा रहा हूं। ओके 87 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हो लेकिन हम 87 लेंगे क्योंकि 7566 9 आया इसका आंसर, तो हम लेते हैं 87। ओके 87 में ऐसी संख्या आपको लेना है कि जिसमें आपको इसको ऐसी संख्या जोड़ दीजिए, ऐसी संख्या आपको बना लेना है कि क्या आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ओके जीरो कैसे आएगी, अगर इसमें हम 3 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 90 हो जाएगा, और 3 जब हम जितना प्लस करेंगे उतना हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, कर दिए -3 माइनस कर दिए। ओके ऐसे करना। अब 3 का दोनों का क्या लेंगे हम, वर्गमूल लेंगे, 3 त्रिका 9, एक दोनों के लेंगे तो 3 का 9 स्क्वायर आएगा, यहां पर 0 करके लिखेंगे। ओके आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसमें 8 87 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 90 आएगा। उसके बाद 90 आ गया, उसके बाद करते हैं 87 में 3 माइनस कर दोगे कितना आएगा, 84 आएगा, हो गया। आगे बात करते हैं, यहां पर दो संख्याएं दी गई हैं या यहां पर एक जीरो दिया गया। ओके एक जीरो दिया गया तो हम एक जीरो एक लेंगे और एक जीरो लगा देंगे। ओके एक जीरो जैसे ही लगाएंगे वैसे यहां पर एक क्या हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो लगाएंगे तो यहां पर एक संख्या ही लिखी जाएगी, एक जीरो है एक संख्या लिखी जाएगी। ओके ये बात जरूर ध्यान देना। अब हम जीरो से जीरो काट दिए। ओके जीरो से जीरो क्या कर दिए, आप जीरो से जीरो काट दिया, वो आपका 9 2 36 का 6 लिखेंगे, पहले कितना बचा आपका, यहां पर 3 बचा। ओके 9 8 72 और 72 में 3 होने कितना आ जाएगा, 75। ओके अब यहां पर 09 है, यहां पर 09 लिख दीजिए। ओके अब यहां पर 7 5 6 यहां पर 0 नहीं है क्योंकि यहां पर एक जीरो लिए थे, हम एक जीरो क्या कर दिए, काट दिए, और 9 अब मिलान कर लीजिए आप, 7 5 6 9 7 5 6 9 दोनों मिलान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके दोनों मिलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके चलिए अब ये मैथड आप सभी को समझ में आएगा। ये हम बात करते हैं, ये मैथड आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप ये 2 नंबर में। ओके ये 2 नंबर में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब 3 नंबर करोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2 नंबर आप सोचोगे क्यों 3 नंबर लिए, तो यही मैथड बहुत सही है। हम क्या करेंगे, 8 से 56 को 100 बढ़ा कर दिए और 8 से 64 7 4 जोड़ दिए, एक इकाई के अंक को छोड़ के और आंसर आपका आ गया। ये मैथड आपको ट्रिक लगा होगा। ओके लेकिन ये मैथड इसलिए बताया गया, दोनों का आंसर दिया है क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर में इसी मैथड से आपको बताया जाएगा। ओके अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर। ओके 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं 3 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे। तो हमें आशा है कि जो मैथड आपको बताएगा वो मैथड आप सभी को शानदार समझ में आया होगा, और मैथड समझ में आया हो तो आप दिल से बिल्कुल लाइक कीजिए। ओके मैथड समझ में आया हो तो आपको 3 डिजिट नंबर बताया जाता है, कोई संख्या लेते हैं। अब हम 3 डिजिट नंबर देखते हैं 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालना है। आपको जैसे अभी दूसरा मैथड रहेगा 2 डिजिट नंबर में सेम ऐसे आपको निकालना है। चलिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या लीजिए 213। ओके 213। अब 213 में आपको इसको क्या करना है, 87 में आपको क्या बनाना है, जीरो लगाना है बॉक्स में, तो सेम ऐसे आपको करना है। यहां पर ले लेते हैं ओके 213 क्योंकि वहां पर रोशनी पड़ी दिखाई देगा, 213 स्क्वायर करेंगे। 213 के जब स्क्वायर करेंगे तो 200 में ऐसी संख्या को लेना है कि जोड़, ऐसी संख्या जोड़ दे या घटा दे, घटा दे यानी कि घटाना पड़े तो हमें जीरो आना चाहिए, जोड़ दे तब जीरो आ जाना चाहिए। अगर हम यहां पर -13 घटा देते हैं तो यहां पर 200 आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। ओके अगर यहां पर माइनस जितना माइनस किए हैं उतना को क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा। ओके आगे बात करते हैं 13 और 13 क्या निकालेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे, 13 नंबर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। आगे बात करते हैं सेम, अब 213 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। ओके आगे बात करते हैं 213 में 13 का मतलब कितना आ जाएगा, 226 आ जाएगा। ओके इतना समझ में आया। अब बात करें इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो आपको 2 जीरो यहां पर लिख देना है। ओके अब 2 जीरो हो तो 2 जीरो है तो यहां पे दो संख्या आपको लेना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। यहां पर 2 जीरो है, वहां पर 1 जीरो था, हम एक संख्या फिर वहां पर जो 09 आएगा तो 09 लिए थे, तो आपको यहां पर दो संख्या दो संख्या आपको लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं 0 से 0 क्या हो गया, ये कट गया। अब आप गुणा कर दीजिए, 2 6 12, एक कैरी बचा, 2 दूना 4 1 5। ओके और 2 दूना 4। ओके 452 आ गया। अब फिर 169। ओके 169 कुछ नहीं करना है, 452। ओके 445 लिखोगे और इसको दो क्या एक कैरी यहां पर एक क्या है, कैरी बचाएंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 2 1 3 हो जाएगा। ओके और यहां पर 6 9 हो जाएगा।
आंसर आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ओके। ओके, अब कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि आंसर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आप कैलकुलेशन करें और आपका कितना आया 45,369, किसका आया 213। ओके, अगर नहीं सर मैं तो और तो कोई एग्जांपल बताता हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप 3 का ले सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 388। ओके, 388। ओके, 388 का हमको स्क्वायर निकालना है, एक जीरो नंबर है, इसमें आप क्या करना है, जीरो बनाना है। ओके, क्या बनाना है, जीरो बनाना है। क्या है 400 है इसके ना, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ देंगे, मतलब 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। जितना जोड़ेंगे उतना क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। अब 12 का स्क्वायर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान देना। अब उसके बाद 400 आप मान लिखिए, क्योंकि 400 लिखोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको माइंड में हम 0 2 0 है तो 100 से वैसे में हमको 4 कट जाएगा अपने आप, 0 कट जाएंगे दोनों, तो आपको 4 लिख देना है, यहाँ पे इंटू कर देना है। अब यहाँ पे घटा देना है, 8 में से 2 गया आपका 6 बचा, और 8 में से 1 गया आपका 6 7 बचा, और यहाँ पे 3। ओके, अब आगे बात करते हैं, 144 दिया गया है यहाँ पे। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 6 24 का 4, और 4 सते 28 तो 30, और 4 से 12 3 15। ओके, कितना हो गया। अब से 144 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जीरो थे ना, तो 2 संख्या हमको लिखना है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान है, 2 जीरो 2 संख्या लिखना है, और एक क्या कर देना है आपको, एक बच रहा है ना यहाँ पे, एक इसको कैरी कर देना है। तो 15 0 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आपका 44। ये आपका जो है आंसर है आपका 388 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 15,544। ओके, बिल्कुल सही है, राइट। तो हम आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ में आया होगा, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और यह मेथड जो है इसका अलग होगा। ओके, यह मेथड, ये सवाल भी अलग होगा और यह मेथड भी अलग होगा, लेकिन जब ये मेथड जो अगले सवाल बताया जा रहा है, बताया जाने जा रहा हूं, तो आपको समझ लोगे तो आपको इसमें 1 से लेकर 1000 तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे कौन सवाल देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिए, ओके, हम लेते हैं 747। ओके, 747 स्क्वायर। ओके, अब आपको जोड़ना है कि ऐसी संख्या लेना है कि 0 आ जाए, तो आप इसके आसपास की संख्या लेके आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 ज्यादा लंबी संख्या हो जाएगी। तो हम बात बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप इसमें कितना जोड़ोगे, +3 जोड़ दो, कितना जोड़ के आपको +3 जोड़ोगे, और माइनस से आपको 3 करना पड़ेगा, तो हम +3 जोड़ देते हैं, 50 हो जाएगा, और -3 भी जोड़ देते हैं, राइट। ओके, सही है। ओके, 747 में हम +3 जोड़े 50 हुआ, और -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बता रहे हैं। अब 747 में 3 जोड़े 750 में 0 आया ना, अब आगे 3 हमको जितना जोड़े उतना बड़ा पड़ेगा। ओके, कितना समझ में आया। अब हम करेंगे 3 और 3 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 और 3 का कितना आ गया 9, यहाँ पर 0 लगाएंगे। ओके, बिल्कुल लगाएंगे, दो संख्या को बनाना है। अब क्या करेंगे, 747 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा 750 इनटू 3 माइनस करेंगे 744। ओके, 3 माइनस 747 से 3 माइनस 744। अब सेम ऐसे लिखा रहेगा तो ओके। अब हमको यहाँ पे 10 एक जीरो बढ़ाना है, एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो को काटना पड़ेगा, लेकिन इस पे आपको एक जीरो और बढ़ाना है, और एक जीरो यहाँ पे इसको जीरो को काटना नहीं है। यही अलग है उन सवालों से, यही ट्रिक क्या है, सबसे अलग है। ओके, यही क्या है, अलग है। इसमें क्या है, जीरो। ओके, अब एक जीरो हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो 10 और 7 को 7.5 लिख सकते हैं ना, 7.5 हो जाएगा ना ये, तो हम 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं 744। ओके, 744 और यार जीरो में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये 15/2 हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको हम 30/4 भी लिख सकते हैं। ओके, 30/4 लिख सकते हैं। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। 3 काटते हैं 740 से काट दे सकते हैं ना, बिल्कुल, 4 के नाम 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 3 बचा क्या हो गया, 34 हो गया। अब 4 बढ़ा पड़ेंगे कि 34 ज्यादा 9, 4 और 3 32, 8 बढ़ गया, यहाँ पर 32। ओके, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, तो 4 6 24, तो 86 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब 186 को हम गुणा कर देते हैं, 3 6 18 का 8 लिखेंगे, 3 6 18 का 8, और 3 8 24, 24 से
25, ओके 24 से 25 और 3 के अंदर 3 और 3 2 5, ओके यहाँ पे 0 है 0 बढ़ा देंगे। अब ये 0 पता है कि यहाँ पर बिल्कुल कि आपको 100 यहाँ पर बढ़ाना है तो आपको 09 थोड़ा लिखना पड़ेगा, 09 बढ़ा देंगे। बिल्कुल यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आपका 747 का जो स्पेल हुआ आपका आंसर क्या आ गया आपका 5,58,009। बिल्कुल यही करेक्ट आपका आंसर है। तो आप मैं आशा करता हूं और आपको मैं कुछ जरूर में काम देता हूं, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। गलत करवा दिया कॉलेक्टिव का। चलिए आपको ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैथड बताया गया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया तो हम आपके लिए ये जरूर में आपको काम देता हूं, ओके। जैसे कोई सवाल है तेरी कोई सेंसबिलिटी 888, ओके 257, ये दो सवाल आपको दे रहा है जेड डब्ल्यू में, आप इनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके जरूर बताना। और यहाँ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो और प्यार लाइक करना है, प्यार से दिल से लाइक करना है आप सभी को, ओके। और साथ में अगर नए हो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।